हेलो फ्रेंड्स, खतरी के जायके में आज हम सूरती गारी बनाएंगे। सूरती गारी सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सूरत में यह गारी चंडी पड़वा का त्यौहार आता है तब बनाई जाती है। तब यह घर घर में गारी बनाई जाती है और खाई जाती है। सूरत की ट्रेडिशनल रेसिपी के अलावा और एक नई अलग प्रकार की गारी की रेसिपी हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बादाम पिस्ता को मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह से चलाकर दलदला पीस देंगे। इलायची को हम बारीक पीसेंगे। पूरे इंग्रेडिएंट्स है मैदा, दलदला बेसन, बादाम, पिस्ती, इलायची पाउडर, केसर, बूरू और मावा। सबसे पहले हम मावा को इस तरह से कद्दूकस कर देंगे। हमारा पूरा मावा इस तरह से कद्दूकस हो गया है। अब हम कढ़ाई में उसको सौते करने के लिए रख देंगे। इसको हमें 5 से 7 मिनट तक सौते करना है। उसको लो फ्लेम पे ही हमें सौते करना है। मावे में से थोड़ा सा घी छूटने लगे तब तक ये इसको हमें सौते करना है। अब हमारा ये मावा अच्छी तरह से सीख गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। दूसरी कढ़ाई में हमें 2 से 4 चम्मच जितना घी लेंगे। उसमें दलदला बेसन ऐड कर देंगे। इसको हमें लगातार चलाते ही रहना है और इसको भी हमें लो फ्लेम पे ही सेकना है। हाँ, हमें घी थोड़ा कम लगे तो ऐड कर सकते हैं। इसको सीखते हुए हमें 5 मिनट जितना टाइम हो चुका है। अब हमारा ये बेसन अच्छी तरह से सीख गया है। उसमें सेकने की खुशबू भी आने लगी है। उसको हम ठंडा करने के लिए साइड पर रख देंगे। तब तक हम गारी का आटा गूंथ लेते हैं। उसमें हम 1 कटोरी भरकर घी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम दूध लेकर इसका आटा गूंथ लेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा दूध लेकर इसका चपाटी जैसा आटा गूंथ लेना है। अब हमारा ये आटा गूंथ गया है। इसको हम थोड़ा सा तेल लगाकर इसको साइड पर रख देंगे। अब हम ठंडा पड़ चुका मावा को एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे। बाद में दलदला बेसन को भी इसमें ऐड कर देंगे। मावा और बेसन को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें दलदला बादाम जो हमने पहले क्रश किया था वो ऐड कर देंगे। बाद में इसमें हम बूरू डालेंगे। ये बूरू डालने से गारी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा बनता है। हमें इसी समय पर 100 से 200 ग्राम जितना मावा का स्टफिंग साइड पर निकाल देना है हमारी दूसरी रेसिपी के लिए। बाद में इसमें हम पिस्ता ऐड करेंगे और इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर को हमने पहले से ही गर्म दूध में भिगोकर रखा हुआ था। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस गारी में हमें छोटे वाले पिस्ता आता है जिसको पिस्ते कहते हैं, वो हमने यूज़ किया है, जिससे इस गारी का कलर भी बहुत ही ग्रीन रहेगा। अब कटोरी में घी से ग्रीस कर देंगे और ये स्टफिंग हम इस तरह से गोल करके इसमें भर देंगे। इस तरह से भी हम गारी में भरने के लिए स्टफिंग के पीस बना सकते हैं। हम अपने हाथों से भी इस तरह से गारी के स्टफिंग के पीस बना सकते हैं। इसी तरह से हम बनाएंगे।
आप कटोरी की मदद से या अपने हाथों से इस तरह से सारे घारी के स्टफिंग के पीस रेडी करेंगे। हमने पहले 100 से 200 ग्राम जितना मावा का स्टफिंग रखा था, उसमें हम 2 बड़े टेबलस्पून जितना कोको पाउडर ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और इस स्टफिंग से हमें चॉकलेट घारी के इस तरह से पीस बना लेंगे। और अब हमारे बादाम पिस्ता केसर घारी के भी पीस कंप्लीट है। अब हम आटा में ऊपर थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से हम मसल देंगे। इसको मसल देने के बाद हम इसके पूरी के साइज के लुई तैयार करेंगे। हमारे अब लुई तैयार हो गए हैं। चकले पे पूरी के साइज के बेलेंगे। इसको हमें बहुत ही पतला सा बेलना है। अब हम उसमें एक घारी का पीस रख देंगे और चारों ओर से इसको इस तरह से लेकर बंद कर देंगे। और ऊपर से जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल देंगे। उसको निकालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा दबा देंगे और इस तरह से हम उसको शेप दे देंगे। इसी तरह से हम हमारी दूसरी घारी भी बना लेंगे। इसको भी हम चारों ओर से लेकर ऊपर से जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल देंगे और ऊपर से बंद कर देंगे और घारी का शेप भी दे देंगे। इस तरह से हम सारी घारी को कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से हम और एक लुई लेकर उसको बेल देंगे और उसमें हम चॉकलेट घारी का स्टफिंग का पीस भी रख देंगे और इस तरह से हम घारी बना लेंगे और ऊपर से एक्स्ट्रा आटा निकाल कर उसको शेप दे देंगे। अब हमारी बादाम पिस्ता केसर की घारी भी बन चुकी है और चॉकलेट की घारी भी बन चुकी है। इसको हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेंगे और उसको हम लो फ्लेम पे ही गरम कर देंगे। घी गरम हो जाने के बाद घारी को हम जारे में ही रख देंगे और स्पैचुला की मदद से ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे। इसी तरह से हमें घारी को फ्राई करना है। इसी तरह से आप घारी को फ्राई करेंगे। घारी को पूरा डुबाकर स्पैचुला की जगह आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से घारी को फ्राई करेंगे। घारी के ऊपर के पड़ पर हम घी डालकर उसको ऐसे ही हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक घारी को फ्राई करना है और वो ज़्यादा लाल ना हो जाए उसका हमें खास ध्यान रखना है। इसी तरह से हम सभी घारी को फ्राई कर देंगे। इसी तरह से हमने बादाम पिस्ता केसर इलायची घारी भी फ्राई कर दी है और हमारी चॉकलेट घारी भी हमने फ्राई कर दी है। लास्ट में हम घारी को ऊपर वाले पार्ट में घी में डुबाकर इस तरह से रखेंगे। इसमें हम जाम खंबाल या घी का यूज़ करेंगे जो ज़्यादातर घारी में यूज़ होता है। इस तरह से हम घारी को ऊपर घी लगाएंगे। इस तरह से हम सारी घारी को घी पिला देंगे। घी पिलाने की बहुत ही अलग अलग मेथड होती है। घी में पाउडर चीनी मिलाकर उसको ऐसे ही डुबाकर भी घी पिलाया जाता है। इसी वीडियो में हम आपको एक देसी मेथड भी दिखाएंगे। एक थाली में थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ घी लेंगे और 1 चम्मच दूध और इसको अच्छी तरह से हम फेंटेंगे और जब तक घी जम ना जाए तब तक इसको हम
फेंटेंगे। इस तरह से फेंटने से भी घी जम जाता है और सारी घारी को हम इस पर लगाएंगे। आप कोई भी प्रोसीजर से घारी पर घी लगा सकते हैं, इस मेथड से या आगे वाली कोई भी मेथड से भी आप घी इस पर लगा सकते हैं। इसी तरह से हमने सारी घारी पर घी लगा दिया है। आपको हमारी ये घारी की रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको घारी पसंद है तो एक लाइक तो घारी पे ही बनता ही है, तो उसको लाइक कीजिए। अब हम चॉकलेट को मेल्ट करके चॉकलेट घारी पर लगा देंगे। इस तरह से हम चॉकलेट घारी भी बना लेंगे। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।